सलाहुद्दीन अयूबी साहब, मारो या मर जाओ, कितना अहम होगा पीटीआई के लिए ये वाला एहतजाज, और उसकी वैसे क्या लगता है आपको इसके पीछे मुस्मिरात या अवामिल क्या हो सकते हैं? क्योंकि पै दर पे एहतजाज, पिछले महीने हमने देखा पीटीआई ने बहुत सारे जलसे किए, एक शहर में जलसा किया, फिर उसी शहर में चंद दिन के बाद दोबारा जलसा अनाउंस किया। तो ये यानी थोड़े से टाइम ऑफ स्पैन के अंदर इतना सारा एहतजाज, और अब इस एहतजाज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे, तो ये एक धरने की कैफियत। जबकि उसके बरक्स पीटीआई ने जो एनओसी लिया है वहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से, वो तो एक दिन का है, 24 घंटों का है। तो क्या ये पीटीआई के सपोर्टर्स को इस बात का इल्म नहीं है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ पे बैठे रहते हैं तो फिर वायलेशंस होंगी। देखिए, हैजान तो बहुत दिनों से चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो अहमद फराज साहब की मशहूर गज़ल है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और आगे बहुत ही दिलचस्प मानी खेज शेर है, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो गालिबन वो आखिरी शमों के बुझने तक कोशिश करते रहेंगे। जाहिर है कि पीटीआई अपने शदीद हैजान के अंदर एक पब्लिक प्रेशर को लूज़ नहीं करना चाहती, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि वो पब्लिक प्रेशर किसी हद तक टूट जाए। मुल्क इन दोनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने हक की वसूली के लिए इज्तमाई नुकसान की तरफ गामजन हैं, और ये सूरत हाल बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। ये सबके लिए तकलीफ दे और ख़तरनाक सिचुएशन है। उम्मीद है कुछ बेहतरी का इम्कान हो। सही था जुम साहब, ये लगता है कि पीटीआई एक तरह से बंद गली के अंदर चली गई है। अब एहतजाज के बाद धरना, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना, मगर इस दौरान हमने ये भी सुना है कि मुज़ाकरात की बात हो रही है। किस तरह से पीटीआई इससे निकलेगी, या आपको लगता है कि वो इससे यानी जो उसका हदफ है उसको हासिल कर पाएगी? जी शुक्रिया शेख साहब। अभी आपने जब तारुफ करवा रहे थे आज के प्रोग्राम का, तो आपने उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पुरजोश। तो पाकिस्तान में जो भी सियासी कारकुनान है, जब भी सियासी क़यादत किसी मूवमेंट की कॉल देती है, जलसे की कॉल देती है, या इस किस्म के एहतजाज की कॉल देती है, तो उनके पेश नज़र जोश ही होता है। होश की ज़रा हमें कम ही ये सुनाई देता है कि उसमें कोई होश वाली बात भी है। जहाँ तक बात है बंद गली की और आखिरी काल की, तो ये हर सियासी जमात का जो मार्च होता है वो हमेशा मिलियन मार्च होता है, और आखिरी काल ही होती है, मरो या मारो की बात ही होती है। तो जैसे अभी अयूबी साहब फरमा रहे थे कि दोनों तरफ से जो कुव्वतें हैं वो अपना पूरा जोर जोश पर ही लगाने पर तुली हुई हैं, और हमने पीछे भी देखा कि ऐसा ही होता है। बेटर सेंस अभी तक प्रिवेल नहीं कर रही। पीटीआई ये समझती है कि अब सियासी मंजरनामे पर, आलमी सियासी मंजरनामा जो है उसके भी असरात पड़ने की तवक्कुआत हैं। तो पता नहीं, जिस दिले खुश फहम की बात ये कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का इलेक्ट होना भी आता है, जो हमें नहीं समझ आता कि वो पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार अदा करेगा। तो ये अपने कारकुन को मोबिलाइज करने के लिए ऐसे पुरकशिश और पुरजोश नारे जो हैं, इसका नतीजा माजी में भी अच्छा नहीं निकला, और हमें तो नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि सिर्फ ऐलान कर देना काफ़ी नहीं होता, एक स्ट्रेटेजी की भी ज़रूरत होती है, और स्ट्रेटेजी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। क़यादत की बहुत बड़ी सलाहियत होती है कि अपने कारकुनों को मोबिलाइज करे और एक प्लान चाक आउट करके दे। बदकिस्मती से जैसे बाकी सारी सियासी जमातें हैं, पीटीआई में भी यही हाल है कि इमरान खान साहब मरकजी लीडर है और सेकंड टियर की भी लीडरशिप हमें नजर नहीं आती। और जो लीडरशिप ने पिछले दिनों में किया है, जैसे गंडापुर के साथ हुआ, जो उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया। और अब आप देखें कि ये जो ऐलान किए जा रहे हैं वो बड़े गैर रवायती अंदाज में अलीमा खान और बुशरा बीबी की जानिब से हो रहे हैं। ठीक, तो बंद गली में तो नजर आ रहे हैं। शाजिया रिजवान साहिबा, हुकूमत की सोच क्या है? मुजाहिरीन को आने देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, या रोका जाएगा?
या फिर यानी कुछ को पहुंचने दिया जाएगा, जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर उनको एहतजाज करने दिया जाएगा? इस वक्त हुकूमत की सोच क्या है? आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। शाजिया रिजवान साहबा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शाजिया रिजवान साहबा मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद नहीं है। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, मैं आप जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना? जी, मुझे आपका सवाल सुना, मुझे समझ भी आया। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और बड़े अच्छे टॉपिक में मुझे बात करने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक है उसकी ऐसी जमात के बारे में बात की जा रही है जो हर फर्द वाहिद की जुबान पे है, जो डिस्कस की जा रही है कि पीटीआई ऐसी जमात है, ऐसा सियासी टोला है जिसने फसाद, दंगा फसाद के अलावा तो कुछ किया नहीं। और ये वही चीजें दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं, वही जो 9 मई का वाकया था उसको दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। मैं तो इनको इतना कहना चाहती हूँ कि इनका असल मसला पता है क्या है? ये फसादी ज़ेरियत के मालिक है जो किसी भी मजहबी मुआशरे में नहीं चल सकते और ऐसी चीजें मकबूलियत हासिल कर ही नहीं सकती। इनकी आखिरी कौल भी अवाम के लिए कोई तवज्जो, इनकी तवज्जो के पास नहीं होगी और ना इस बार भी अवाम निकलेगी। आपने देखा होगा कि ये कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और ये कहा करते थे, इसी वजह से 9 मई का वाकया पेश आ रहा है। अभी भी इनकी ज़ेनियत वैसी ही है और ये इमरान खान को एहतजाजी कुव्वत के साथ बाहर लाना चाहती है, जो कि मैं कहती हूँ ना इसमें ना तो कुव्वत है ना इसके अंदर कोई ताकत है कि इनके स्लोगन के अंदर। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये कह सकते हैं कि फसादी टोला है जो ये बार बार कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो शायद हमारा लीडर रिहा हो जाएगा और ये अपने लीडर की बोली बोल रहे हैं। जब तक ये सियासी रवायात को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं करते, ये अपनी जगह बवाल नहीं बना सकते। तो मेरा भी ख्याल कि ये सियासी टोला जो दोबारा लेके आएंगे, इनके साथ वही अवाम की ताकत निकलेगी। ये उन कारकुनों को, उन सियासी इदारों को इस्तेमाल करते हुए वर्करों को लेके आएंगे, लेकिन इसका कोई खातिर हुआ नतीजे नहीं निकलेगा। इसके बरक्स मुल्क की मईशत को जिससे नुकसान पहुंचा है वही चीजें ये रिपीट करना चाहते हैं। दैट्स इट।